की संघर्ष में ये रण में आपण सगळ्यांना सागे आणो है और डिम्पल री बेटी ने न्याय दिलानो है। अपन उस बच्ची को जलाया गया है, मैंने देखा है वो जड़ी है। ये कहा है, मैंने वो ऑडियो सुना है, कहाँ पे एक प्लॉट ले लो 10-11 लाख रुपए दे देंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, मैं पुलिस को चैलेंज करता हूँ, बच्ची ने आग लगाई है तो जब कोई बच्चा व्यक्ति कोई भी आग लगाता है बचाव का जरूर सर प्रयास करता है। मेरे साथियों जो हत्यारा ललित शर्मा और वो क्या नाम है उसका अशोक पाठक, कान खोल के सुन लेना, अशोक पाठक ललित शर्मा तू बचेगा नहीं। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। स्टॉल नाउ। वो कहते हैं ना कि सुख में तो सभी साथी होते हैं पर दुख में कोई नहीं हुए। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, मैं थाको भाई थाको साथी सूरज शर्मा और आज जबार में मौजूद हूँ शहीद स्मारक जयपुर में। जी हाँ, जिया की तने हमारे पाछे देखने ने मिल रहे होगो कि शहीद स्मारक पर लगातार कई दिनों से डिम्पल मीणा का जो परिवार वाला है वह को धरणो चाल रहे है। अब बार कुछ दिन पहले इन मामला में एक चीज सामने निकल रही है कि जो पुलिस वाला है वह की ओर से कहीं ना कहीं एक साफ बयानबाजी की गई है, जो साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामला में कहीं ना कहीं जो लड़की का मामा जी है वह और लड़की की मम्मी कहीं ना कहीं मैंने दोषी बनाए गए है। पुलिस वाला की ओर से कहे गए है कि ये पूरा मामला को जो खेल है पूरा जो उनमें कहीं ना कहीं दोषी साबित हुए है। जो धरना पे बैठे हुए लोग है, यहाँ का परिवारजन है, वहाँ जानबो चाहूँगा कि पूरा मामलो कहीं है और आगे ये मामला में कहीं जांच पड़ताल हुई है और अब यहाँ की कहीं आशा है, क्योंकि ये कई दिनों से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो परिचय दे दो। मैं बदन सिंह मीणा और रहने वाला हूँ मैं अलवर जिला में लक्ष्मणगढ़ तहसील का। इन गरीबों की पीड़ा को देख करके मैं भी यहाँ आया हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ, इनसे कोई मेरी जान पहचान नहीं है। इनकी पीड़ा को जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर सुना मैं इनके साथ साथ आया हूँ और सर्व समाज मेरे साथ आया। जब हमने यहाँ कैंडल मार्च किया था उस दिन भी हमारे साथ सर्व समाज था और सबको ये समझ आया डिम्पल के साथ अन्याय हो रहा है। और जैसे ही हमने कैंडल मार्च किया, यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने उन माँ बापों को क्रैश किया, तोड़ने की कोशिश की जिन्होंने उस बच्ची को पैदा किया था और उनके ऊपर यह आरोप लगाया तुमने तुम्हारी बेटी को जहर दे करके मार दिया। जबकि मैंने देखा, जो फोटो में देखा, जो समाचारों में देखा, इस झलकों वाले ने भी दिखाया है और मैं तो देख सीधी सादी गांव की भाषा में कह रहा हूँ, उस बच्ची को जलाया गया है। मैंने देखा है वो जली है, जलने से वो मर सकती है ये डॉक्टर कहते हैं और वो मर गई अस्पताल में इलाज होते होते ये डॉक्टर कहते हैं, पर पुलिस ये कहती है उसको जहर दे के मार दिया और उनको अरेस्ट कर दिया, बताया यहाँ से बुलाया, बताया और उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और निकाल दी खबर कि उनको जहर देकर मार दिया बच्ची को, जो हमारे गले नहीं उतरते। हम उस परमात्मा के न्याय पर हैं, वो देगा, निश्चित देगा, एक दिन न्याय देगा, उतरेगा इस जमीन पर। हम नहीं रहेंगे तब उतरेगा, दुनिया देखेगी। इसलिए न्याय तो हम न्याय के लिए बैठे हैं, ये सरकार दे देती है तो ठीक है, नहीं न्याय तो उतरेगा, परमात्मा के घर से उतरेगा, कोई भी नहीं देगा गरीब को। उसकी बेबस है, उसकी क्या है ताकत, क्या ताकत नहीं है उसके पास, कोई धन बल नहीं है, जन बल नहीं है, ये तो निरीह परिवार है। न्याय की आस में आपकी तरफ मुँह बाए खड़ा है। फिर भी मैं इन सोशल मीडियाओं को, छोटे मीडियाओं को धन्यवाद देता हूं ताकि इन्होंने इस खबर को जन जन तक पहुंचाया और आज राजस्थान के कण कण में ये खबर है, आग सुलग रही है। मैं फिर कहता हूं झलकों के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, आग सुलग रही है, आग लगेगी, न्याय होगा। अब तक ही पूरा मामला का मायने कई चीज सामने निकल रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये पुलिस ऊपर के नेताओं के दबाव में इस केस को घुमा करके, इनको मनोबल तोड़ करके, बेटी के जो परिवारजन है इनका मनोबल तोड़ करके इनसे राजीनामा करवाने के चक्कर में, जो हम करेंगे नहीं, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं
यदि हम इस तरह का कर लेते हैं तो हमको जीते जी मर जाएंगे, लेकिन इस तरह का राजीनामा नहीं करेंगे। और ये चाह रहे हैं पुलिस के दबाव में। अब तक बात सुनवा में आई है कहीं ना कहीं कि जो उड़ीगाड़ो पक्ष है वहाँ की द्वारा कहीं ना कहीं यह बात कही जा रही है कि राजीनामा कर लो, या ऐसा ना कोई मामला तंग ना हो। हाँ, मैंने सुना है। इसी जगह मैंने एक मोबाइल का वो सुना था, और कोई उसका पता नहीं, कोई टीचर बताया, उसका चाचा वाचा क्या है मुझे पता नहीं, पर उसने ये कहा है, मैंने वो ऑडियो सुना है, कहाँ पे एक प्लॉट ले लो 10-11 लाख रुपए दे देंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, और मतलब इनको प्रलोभन दिया गया। वो उस समय की बात है जब पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी अपराधी को और इनको अपराधी करार नहीं दिया गया था, तब इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था बराबर। और अब पुलिस इस तरह से दबाव, और ये भी क्या है, इनको अपराधी घोषित कर रहे हैं, ये भी पुलिस का दबाव है। ये उस मास्टर से दूसरी ग्रेड का दबाव है, वो फर्स्ट ग्रेड का दबाव था, पैसे का था, अब ये जूते का दबाव है। अब इसके बाद पता नहीं कौन सा दबाव आएगा। बाकी सरकार को शर्म करनी चाहिए, मुँह बधिर बेटी नाथ बेटी को मार करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके। सर पुलिस ने ये बताया है, प्रेस नोट जारी किया उसके अंदर भी, कि जब बच्ची शांत हुई थी 19 तारीख को, तो बच्ची को पॉइजन दिया गया है, जहर से बच्ची की मृत्यु हुई है। तो उस आधार पर उनके माता पिता को उन्होंने आरोपी बनाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस 19 और 18 तारीख के दिन उनके माता पिता बच्ची के पास थे ही नहीं। उसकी माँ, जहाँ पे जो ये घटना घटी है, हिंडौन सिटी, वहाँ गई हुई थी, और बच्ची के पिताजी एक हमारे मीणा समाज के अंदर एक गंगापुर सिटी में एक अंकित मीणा हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे समाज की एक महासभा थी। समाज के जो लोग हैं, पंच पटेल, वो आए थे, तो उनके सामने अपनी बात रखते, भाई मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दिलाओ, वो बात रखने के लिए पिता वहाँ पे गए हुए थे। तो ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पुलिस कह रही है ना, वो बात तो यहाँ झूठी साबित हो गई। अब मेरे कहने से भी नहीं, SMS में CCTV फुटेज वगैरह सब लगे हुए, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने जो है, जो ये अपने सरकार है, ये जो इसमें सरकार के अंदर भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है, कहने का मतलब जी, ये जो हमारी डिम्पल बिटिया है, इसका जो केस है, एक प्रकार से पॉलिटिक्स टेररिज्म का शिकार हो गया। तो इसलिए निर्दोष माता पिता को पुलिस फंसा रही है। पुलिस के ऊपर दबाव था, प्रेशर था, क्योंकि यह मामला बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था। सोशल मीडिया पे इसकी बराबर आवाज़ उठ रही थी। हर चौथा पांचवा आदमी ये लिख रहा था, पोस्ट कर रहा था कि डिम्पल को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, प्रशासन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया कि ये कहीं वो निर्भया हत्याकांड है दिल्ली वाला, ये राजस्थान की निर्भया नहीं बन जाए। इस मामले को कैसे भी क्लोज किया जाए, इस मामले को कैसे भी शांत किया जाए, उस प्रेशर में पुलिस वालों ने जो है राजनीतिक जो नेता है उनके कहने से ऐसा काम किया है। दूसरी बात यह है कि जो आरोपी है उसका नाम जो है ललित शर्मा है, उसके चाचा अशोक पाठक है, वो क्या है, RSS से कनेक्टेड है, बीजेपी में कार्यरत था पहले। उन्होंने CM भजनलाल के साथ पहले कार्य किया था। तो वो भजनलाल जी की सह है इसके अंदर, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं कहीं वो अपने कार्यकर्ता के परिवार को वो बचा रहे हैं, इसलिए से परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है सर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर। जी हाँ, कि एक बात यह भी सामने निकल रहा है कि जिदन ते यो पूरा मामलो है, जिदन ललित शर्मा वो गाँव से बाहर न बताओ जो कोई। सर ऐसा है, ये बता कौन रहा है, पुलिस बताती है। पुलिस ने तो जो भी चीजें बताई है कि बच्ची ने खुद को आग लगाई है। एक बात मुझे बताइए कि बच्ची, एक 11 साल की मुखबदिर बच्ची खुद को आग क्यों लगाएगी, खुद को आग क्यों लगाएगी? उसके पास मतलब कोई टेंशन है, प्रेशर है, घरवाले उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक परिवार में आपको जैसा पता होगा, कोई ऐसा बच्चा होता है, कोई विकलांग होता है, कोई मुखबधिर होता है, तो पूरे ऑल फैमिली पर्सन उसको बहुत प्रेम करते हैं, स्पेशली बच्चे औरों से स्पेशली उससे प्रेम करते हैं। परिवार की वो लाडली थी, सब कुछ था। वो कह सकते हैं कि वो खेलने के हिसाब से वो हत्यारा है, उसके खेत की तरफ चली गई थी, बच्ची थी वो। करौली के एक हॉस्टल है मुखबधिर, उसमें पढ़ती थी, 2 दिन पहले आई हुई थी। तो वो
चली गई, बच्चे हैं वहाँ पे। उस आरोपी ने, हम देख के आए थे मौजूद उस जगह पे, वहाँ पे कमरे बने हुए हैं, थोड़ा बगीचा सा लगा हुआ है। बच्ची को वहाँ रेप करके बच्ची के साथ पेट्रोल जो भी छिड़क के उस बच्ची को आग लगाई है। अब पुलिस कह रही है खुद ने आग लगाई है। मैं आपके झलकों के माध्यम से ये क्लियर कर देता हूँ, आप झलकों के जो भी भाई झलकों के चैनल को देख रहे हैं, आप सर यदि कोई भी व्यक्ति पेट्रोल डालता है सबसे पहले वो अपने सिर के ऊपर डालता है, क्लियर है। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। बच्ची की जो नाभि होती है उसके नीचे नीचे के पूरा हिस्सा जला हुआ है। फिर भी मान लिया जाए कि बच्ची ने निचले हिस्से पे पेट्रोल डाल लिया, फिर भी यदि व्यक्ति खड़ा रहता है तो वो आग की लपटें ऊपर उठती है, उसका चेहरा, उसके बाल ये जलते। लेकिन ये सब सिक्योर थे, सिक्योर मतलब किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी, इतना सा भी कहीं से बाल चेहरा कहीं से नहीं झुलसा। ये क्लियर है कि बच्ची खड़ी अवस्था में थी नहीं, बच्ची लेटी हुई थी तो आग की लपटें यूं गई थी, इसलिए शरीर का सेफ है। और ये पार्ट से बच्ची के यहाँ भी आग लगाए। दूसरी बात ये भी है, मैं पुलिस को चैलेंज करता हूँ, बच्ची ने आग लगाई है तो जब कोई बच्चा व्यक्ति कोई भी आग लगाता है बचाव का जरूर सर प्रयास करता है। जाहिर सी बात है, मेरे आग लगेगी मैं बचाव का प्रयास करूंगा, तो मैं बचाव का प्रयास करूंगा तो मेरे हथेलियां जलेगी, मेरे हाथ भी जलेंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्ची की हथेलियां यहाँ से हाथ बिल्कुल पूरे सुरक्षित थे, बिल्कुल सुरक्षित थे। इसका मतलब सर ये है एक आदमी का काम नहीं था, ये 3-4 आदमी उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने बच्ची के हाथ पकड़े, लिटाया है, बच्ची के साथ गलत जगह कुकर्म करके और बच्ची को सबूत मिटाने के लिए उसको मौत के हिसाब से कि मर जाए उस हिसाब से उसके साथ सर ये ऐसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे समाज और सर्व समाज के युवाओं से कह देना चाहता हूं कि या तो हम साहब देखो बात ऐसी है, हम बाबा साहब का संविधान है, हम उसको पालना करते हैं, हम उसको मानते हैं, जो कानून बनाया है उसकी हम पालना करते हैं। लेकिन अब हमारा धीरे धीरे पुलिस व्यवस्था कानूनों पे से भरोसा उठता जा रहा है। कानून आज ही मजबूत है, लेकिन उनको भ्रष्ट नेताओं ने पंगु बना दिया, पुलिस प्रशासन ने पंगु बना दिया। या तो उसको समाज, कल हमारी बहुत बड़ी महापंचायत है करौली के अंदर, करौली जो जिला है उसके अंदर हमारे समाज के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। उस महापंचायत के अंदर हम उसी टाइम अहम फैसला लेंगे। हमारी जो समाज के लोग हैं, जो सीबीआई की जांच है उसकी मांग रखी है। और इस चैनल के माध्यम से मेरे साथियों, जो हत्यारा ललित शर्मा और वो क्या नाम है उसका, अशोक पाठक, कान खोल के सुन लेना, अशोक पाठक, ललित शर्मा, तू बचेगा नहीं। अरे तू किस बिल में घुस जाएगा, वहां से तेरे को निकाल के तेरे साथ जैसा किया जाएगा जैसा तूने किया है। मैं इस समाज का, ये मेरी बेटी है, ये बेटी का कहीं न कहीं मैं रिश्ते में चाचा लगता हूँ, कहीं न कहीं मैं पिता लगता हूँ। मेरा फर्ज है, मेरा इंसान होने में, मैं समझता हूँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने बदला नहीं लिया। लेकिन हम करते कानून पे, हमको भरोसा है, ये सरकार पे भरोसा है। यही यदि सजा दे देती है तो अच्छा है, नहीं तो कानून तो हाथ में लेना पड़ेगा और तुमको हम छोड़ने वाले नहीं है साहब। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये बात। जी हाँ, कि समाज का लोग भी एडे मौजूद है, कई आदमी है, कई बड़ा बड़ा नेता प्रतिनिधि भी है, जहाँ राजकुमार रोज की बात करा। अब तक कोई प्रतिनिधि है समाज का, कोई भी बड़ा नेता से कोई संपर्क होता है, कोई बातचीत हुई? सर ऐसा है, समाज समाज समाज, ये एक्चुअली में क्या है, समाज किस लिए बनाया गया है, एक संगठन इसलिए बनाया गया है कि किसी समाज के किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो समाज साथ खड़ा होए, उसकी पीड़ा को दूर करे, उसका जो भी कष्ट है उसको दूर करे। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे समाज के आदरणीय भाई साहब राजकुमार रोत जी आए थे, वो भील प्रदेश के हैं, तो हमें अच्छा लगा। उन्होंने हमसे कहा भी आप जो करना चाहते हो हम आपके साथ हैं, सीएम का घेराव करो हम आपके साथ हैं। तो राजकुमार रोत जी आए थे और हमारे समाज के जो भी नेता है सब मुर्दे हैं, सब बिल्कुल यूँ कह सकता हूँ मैं, तो वो किसी काम के नहीं है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर नेताओं को क्या दोष दे सर, इसके अंदर आम जनता का दोष है, हमारे समाज के लोगों का दोष है। वो क्या है, उनकी आंखों पे एक पट्टा बंधा होता है, मैं बीजेपी में कांग्रेसी,
चाहे गधे को टिकट मिल जाओ, चाहे चोर को टिकट मिल जाओ, चाहे जेब कट्टू को टिकट मिल जाओ, कांग्रेसियों तो जेब कट्टू चोर को टिकट मिल गया तो कांग्रेस में ही देगा, उसके परिणाम है, इसलिए हम भुगत रहे हैं साहब। यदि हम सही अच्छे नेता, अच्छे युवाओं को यदि मौका दे, जिनकी विचारधारा अच्छी है, जो इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज में बदलाव करना चाहते हैं, उनको विचारों को टिकट नहीं मिलता, क्योंकि उनको अंदर गुलामी नहीं है, वो गुलामी नहीं कर सकते ये भ्रष्ट राजनेताओं की, वो निर्दलीय खड़े होते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता सर, उनको 1500 के अंदर उनको समेट दिया जाता है। ये सब ये जनता का दोष है, ये सब हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ इतने दिन ये सब स्ट्रगल करना पड़ रहा है न्याय की, इसलिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यदि अच्छा नेता, अच्छा लीडर हम चुने तो हमें ये सब इतना दिन नहीं लगते सर। अब हमारा माँ के साथ में मौजूद है जो डिम्पल है, वहाँ की दादी मौजूद है, उसको जानना चाहूँगा कि माताराम काई मामलो है पूरा, और अब तक एक दिन हो गया तेरे बैठे हमारे भाई 5 तारीख के बैठे यहाँ, हम तो न्याय के मारे आए, न्याय लेट जाएंगे, हमको तो न्याय चाहिए हमारी बेटी को भाई। तो अब कोई प्रशासन का अधिकारी आया, कोई था सो बातचीत करे? हमने तो कोई से नहीं करी, बागुड़िया गए करोड़ी खेना दीवाने तो लाट गए। कहीं ना कहीं प्रशासन का लोग है कि उड़ीसू यह भी क्यों जा रहे हो कि लड़की लाइट के क्षेत्र कहीं ना कहीं मामले हो गए नहीं जाली लाट के नहीं जली, लाट है ही खाई, लाट ही नहीं मत वो ट्रांसफार्मर से बहुत ऊंचा होता है। आसान कोई ऐसान की बातचीत निकल रही कि जहर दे दियो गयो ने? कोई ने नहीं दिया जहर, जहर कौन देगो? हमारी बेटी तेरी बेटी राख ले, तू जहर दे देगो को भाई? नहीं लगे ना जहर तो। और जो हमारे तो ये बेटी लाडली फैल की मेरा इतनी बहुत हुई है बेटा की, जो अब जहर दे देंगे हम, बड़े बात से प्यार से राखे भाई, 10 दिन में 15 दिन में तो वहाँ जावे करौली मिल गए बस, हमको बुरी नहीं लगी हमारी बेटी, हम तो न्याय के मारा है, न्याय चाहिए। डिम्पल काहे करे जी, पढ़ाई करे जी या? पढ़ाई करे, 5वीं पास कर ली, 5वीं क्लास में जी। कौन सी जगह रहे हो जी? काले वेरेट को एक स्कूल है, हॉस्टल है, जिम पढ़ाई करो। कदा इजी हुआ और पूरा मामलो काहे है? कच्ची नहीं, और 2-3 दिन पहले आई हती, पापा लाए बात तो बात हमारे जब हम जाके तुम्हारे तैयार हो गई, बात जान कभी लगे जली पाई भाई, मम्मी गई जब चिल्लाती पाई को देखती पाई, जब छोटी छोरी गई यही स्टॉल ले गई, जब स्टॉल में दीवार लाई है, फिर पड़ोसी ने देखी है, जब फिर नौकरी बात हॉस्पिटल ले गई, हिंडोल ले गई, हिंडोल से फिर करौली यहाँ जयपुर रेफर कर दी, यहाँ लाए मैया बेटा लाए, माँ भैंस भी आई है, दूध फूद कोड़ काटे, मैया तो आई नहीं ला रहे मम्मी, तो मैं ही आई बाप ला रहे, और मेरे छराया बड़ा, ये 2 दिन डटे हो तो गए उल्टो, ये बात है भाई, हमको तो न्याय चाहिए। आ गए कहीं कदम उठा जा रहा है, तो सबसे पहले तो परिचय दे दो। जोहार प्रकृति परमेश्वर और घणो घणो रो थाको स्वागत है। जलकोर राजस्थान को जो भीषण परिस्थिति रे माइन है, भीषण गर्मी रे माते माके बीच पीड़ित परिवार री वेता सुनबा आया, तो थाको बहुत ही सासी रो धन्यवाद है जी। मारो नाम है राकेश आमजन गलता जी। अब तक ही पूरा मामला ने थे कि कहीं नजर छूट देख रहे हैं, और पूरा मामला में जो यह रणनीति बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आरोपी यहाँ का मम्मी ने भी बनाया गया है, यहाँ का मामा ने भी बनाया गया है, ये पता कहीं के बचावला देखा थाने यह बात बतावारी जरूरत कोनी कि पुलिस कया रस्सी रो सांप बनावे, कया सांप की रस्सी बनावे, आपना पूर्वज बड़ा बूढ़ा बल्ली बाती निका जाने कि कहीं करे पुलिस, रोज पुलिस ना अफसर जेल में माते क्यों जा रहा है, या IPS IAS जेड़ा में क्यों जा रहा है, ये गलत कामा खातिर जा रहा है, गरीबा ने जो दुख दे रहा है। ये सरकार राज में BJP री सरकार आई है, काल में बाकी एक बेटी को अजमेर में बलात्कार हुई है, खबर आई है आज अखबार मत, और उस 2 दिन पहले सामूहिक दुष्कर्म से परेशान और माँ की एक बेटी आग लगा ली केरोसिन से, और वो डिम्पल न्यायता ही बेटी है। ते सोचो 40 रुपया जेब रे मायने नहीं हो, वो परिवार जयपुर माए राजधानी में न्याय मांग बावल लो कहीं कि हमारी बेटी को न्याय करो, जो मारवाड़ी माँ होती अभी की 3 बेटियां और पाल रही है वहाँ,
तो की तरह पुलिस कहानी ने घुमाई शुरू हुई कहीं FIR मायने अनुसूचित जाति जनजाति रो एक्ट कौन लगाई भाई, बड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़े सी, बड़ा प्रावधान है, बड़ो एक्ट है, तो राहत पुनर्वास को भी प्रावधान है, तो शुरू से टालती रही, बहाना बहुत है पुलिस रा मत है, रोजी नते जानो पुलिस वाला काय कर रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है, मैं यहाँ कौन का पर गरीबा के साथ काय हो रही है। और नहीं मैं पोस्ट को लगाई प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट है 2012 वीरो उपयोग कौन करी, जो बोल नहीं सके सुन नहीं सके, यानी दिव्यांगजन को नाम दिया मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं बातारू बेटे पढ़ेगी, कहीं मर गई अब कहीं पढ़ी, ये बताओ। और वो काय हो रही है राजस्थान में, तो न्याय तो देनो पड़े लो, छुपाबा सुर माँ बाप रे बंद करबा सुकाई को नहीं होवे, ओ जनता जनार्दन फैसलो कर दे सी, कहीं तख्ता पलट दिया, कहीं राज पलट दिया, कया ने सबक सिखा दिया तानाशाह ने, और देश रे मत भगा दिया बाढ़ ने, ये माटी माई ने कोर कुछ दिया, सूरबीरा री माटी है राजस्थान। तो हमारो सौरा समाज से भी अपील है, राजपूत समाज से भी अपील है, जो नारी शक्ति की बात करे और जो अपनी छत्रियाना जोर करे, तो आज आ मामलो भी नारी को है, अपनी माता को बहना को है, वो भी बालिका ही बने पहली, पाचा अपनी बहन बने, पाचा अपनी माँ बने, तो सारे समाज रे मात हमारी अपील है राकेश श्री सरिया की विनती पड़ी पीड़ित परिवार री ओर सु कि संघर्ष में ये रण में आपन सब सगड़ा ने सागे आनो है, और डिम्पल री बेटी ने न्याय दिलानो है। आपन सरकार लड़ रही, भ्रष्टाचारी जो बातें काई करे काई, अफसर की लुगाइया शॉपिंग कर रही है, अपना टैक्स का पीछा जो गाड़ी घोड़ा फर्नीचर AC ऑफिस लेकर बैठे है, आप हिसाब मांग रहे हैं, कहीं गरीब परिवार आगो हिसाब मांग में, तो काई करियो ये के साथ देख रहे हो, आने जेल में डाल दियो, फर्जी कदे के करंट सुमरगी, DP सुमरगी, जैर सुमरगी, अरे वो कहीं ख्याल हो रहे हो कहीं, खैर वो तो फैसलो हाई कोर्ट में हो जैसी, निचला कोर्ट में हो जैसी है, बटा का न्यायपालिका रे बैठे, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका री शक्ति है, बटा ख्याल कौन चले, अन सावधान खड़ा कर दे ची मारो विश्वास है। पर आबार जो यह आंदोलन ने डैमेज करवा रो काम करी है, जो यह की प्रतिष्ठा ने बचावा काम करी है, वो आरोपी कौन थाने पतो है, जो अशोक पाठक संघ को पदाधिकारी है, और जो दंगा के माया आरोपी हो बताए गए हो, करौली में जो पिछले साल दंगा हुआ सांप्रदायिक लोगों का सुकून ने भारी नुकसान पहुंचाया, ये अशोक पाठक को भतीजो ललित शर्मा आरोपी है। तो सब बचावा में लाग रहा, काल माता जी गई, माँ की दादी डिम्पल की करोड़ी लाल जी करने, तो दादी ने क्या किया करोड़ी लाल जी कि हमारी सरकार है, मैं क्या धरना करूं, क्या मैं उस संघ का आदमी खिलाफ बोलूं, मैं संघ का आदमी हूं, तो काई करे लो गरीब आदमी मजदूर किसान काई करे लो। तो झड़कोर राजस्थान में निवेदन है क्या गरीबा की पीड़ा ने ते पहुंचाओ, पहले भी सब समाज में है, तो आगा ऊपर पहुंच इन्हें आम आदमी रे दिल में जयंता पहुंचाओ कि ये प्रकार का अत्याचारी बीजेपी का आगे मल्लर न कर सके। ये ठेको ले लिया आप सरी में, अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, मजा कर रहा है, कटा पायलट जी, अरे सोनिया गांधी ने देखना चाहे प्रियंका जी बात करे बेटे की कटे के कर रही है, अरे अगर मोटा असरा काय कर रहा है, ये बातें कर रहा है हंगलोत जी काय कर रहा है, हंगलोत जी ने भी को है राज कर लिया, मजा बारी, ये जनता की ड्यूटी कौन निभाओ लो आया था, कर्तव्य है राज करवाओ, कर्तव्य कौन है आपका, बेटा ने आगे बढ़ावा कर्तव्य कौन है, ये अनपढ़ लोग ने अनपढ़ बेटा नहीं मंत्री बना दी, जनता बावड़ी होगी। अरे मूतवा की बसरी कोनी, डायबिटीज ब्लड प्रेशर शुगर हड्डियम दम कोने, अन क्यों जिताओ ये अपनी सेवा कटों करी, ये गोले खावा BP नापला, आपका बिल्डिंग में बंगला बनाओला, क्यों जात पात रे माता पट रहे हिंदू मुसलमान धर्म पाखंड कर रहे, को ऐसे अयोग्य लोगन चुनो थे, सोचो जनता री देश कटे जा रही है, पहले अंग्रेजों ने हवाले कर दिया, आक्रमण करेगा हवाले कर दिया, कहीं मगर वीर बलिदान कर रहे, कहीं झुंझार बन रहे, सर कटार, ये धरती को कर्ज चुकार माना कपड़ों पहरायो, नहीं नाचना डोलता बेकार करता कोड़ा पड़ता, तो सोचो नहीं मानी जनता है काई नाटक चाल रहे है, ये धर्म पाखंड बाबा जैसे देश कौन चल है, अन घंटे बजा बजो, अरे तो शिक्षित लोग आगे आओ, अठा लोकल और आयन चुनो थे ईमानदार कर्मठ योग्य लोगों ने जो कहीं कर सके जनता की सेवा न्याय दिला सके। ये घटना अत्रे नारी पूजनते तत्रे देवता रमेनते है मंत्र बोल पासु काम हो जैसे के जनता की काय हालत हो रही है, क्या जुल्म डारा है, ये थाना तहसील निगम पुलिस के अत्याचार हो रहा है, सुनवाई कौन हो रही, किसान मजदूर ठेला तपाड़ा की तो कार मत जालो, प्रजा नहीं रही तो कौन राज करे लो राजा साहब की पर राज करेला ते प्रजा नहीं रही तो
तो प्रजा ने प्रकृति ने रहबो जरूरी है। तो निवेदन मारो सर्व समाज सु ये बेटी ने न्याय दिलाओ और ये पर्दोफाश करनो अपन भौरी देवी रो कांड कौन दे क्या कितना सिंहासन गया कितना राजा गया वी मंत्री संतरी इन्वॉल्व कौन ना। तो ऐसी कार्रवाई करवा ताई अच्छो योद्धा चाहिए अच्छो सेनापति चाहिए। ये कायर डरपोक लालची डायबिटीज लोगों का बस की बात कौन है। मंत्रा सु देश कौन चाल बाड़ो बेटी बचाओ की बात कर पास जिया कि ये समाज का कुछ लोग चाह सब बातचीत करें कहीं जी पूरा मामला पर अपनी नजर बन रही है। देखता रहो थाको अपनो चैनल झलको राजस्थान।